किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, 18, 16, 12। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 14 होती है, जिसमें से लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, बाकी सब है। किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। तो किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सहाय एवं मंत्रणा देता है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में, कभी नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं की थी। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों को नामांकन निम्न में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? राजेंद्र गडकर, एच कानिया, पी.एन. भागवती, एम. हिदायतुल्ला। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। एम. हिदायतुल्ला जो है मुख्य न्यायाधीश थे, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। तो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र के किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेवी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अन्यायित वीटो, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची। तो राष्ट्रपति जो है संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब केवल राज्य सीमा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में न हो। तो किस परिस्थिति में, मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता, अस्वीकार कर सकता, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ए तथा बी दोनों। ए ना तो ए ना ही बी। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक सहायिका परीक्षक की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति जो है भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। तो कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? लोकलेखा समिति, लोकसभा, संसद। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन जो अंतिम रूप से
आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जो अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री की मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति सदन के अधिवेशन की स्थिति में न रहने की स्थिति में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग उपयुक्त सभी के मामले में कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास उपयुक्त सभी वीटो शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाक घर संशोधन अधिनियम, दहेज प्रतिषेधक विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाक घर संशोधन अधिनियम के मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था।